जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या विशेष अपडेट है कच्चे कर्मचारियों को, यानी कि जो HKRNL के थ्रू जो भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनको क्या है 5 साल 7 साल या 10 साल हो चुकी है, तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि हरियाणा जो सरकार है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने क्या है उनको पक्का करने का ठान लिया है। तो आप जैसे क्या देख सकते हो, ये जो न्यूज़पेपर है ये अम्बाला परिवार 8 अगस्त 2024 यानी कि 8 अगस्त का न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर है। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त को दे सकते हैं ग्रुप बी सी डी के 1 लाख से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा। यानी कि आप देख सकते हो पूरी क्लियर दे रखा है, यानी कि 1 लाख से ज्यादा, यानी कि लगभग क्या है 1 लाख से ज्यादा क्या है कर्मचारी हैं जो HKRNL के थ्रू क्या है आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं। उनको क्या है उन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का गवर्नमेंट ने ठान लिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी नोटिफिकेशन को, जिसमें आपको यहाँ पर मैं बता दूं, गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी की एक्ट की तैयारी आज मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकती है इसके ऊपर चर्चा। भारतीय मजदूर संघ समेत अन्य कर्मचारी संघों के साथ चर्चा में 15 अगस्त को घोषणा के संकेत, यानी कि लगभग क्या है 15 अगस्त तक क्या है घोषणा के क्या है घोषणा हो सकती है कर्मचारियों को पक्का करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें नोटिफिकेशन में 2 चीज़ों बात करूंगा कि इसमें क्या कंडीशन रहने वाली है पक्का होने के लिए और कौन कौन कर्मचारी क्या है पक्के होंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चंडीगढ़ 7 अगस्त, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रदेश सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों में कार्यरत ग्रुप बी और सी डी के, यानी कि ग्रुप बी ए बी सी डी ग्रुप के 1 लाख से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा दे सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ समेत अन्य कर्मचारी संघों के साथ सरकार के अलग अलग स्तर पर हुई चर्चा में ये संकेत मिले। वैसे हरियाणा मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में सैद्धांतिक तौर पर अध्यादेश लाने की मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि वो क्या है एक अध्यादेश लाना चाहते हैं इसके लिए कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए। हालांकि इन्होंने क्या है पूरा जो उसका ढांचा था वो तैयार कर लिया, उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है कि कैसे कैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है। इस प्रस्तावित अध्यादेश पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 8 अगस्त 2024 को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फिर चर्चा हो सकती है। मंत्रियों के सुझाव मिलने के बाद अंतिम फैसला 15 अगस्त को होने वाली घोषणा से पता चलेगा। पिछले दिनों करनाल में आंदोलन करत, यानी कि आपको पता है हरियाणा में इलेक्शन है, तो उसके चक्कर में क्या है काफी हरियाणा में क्या है हड़तालें भी हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट भी क्या है अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो भी तुम जानते हो वोटों की राजनीति होती है। तो कुल मिला के क्या है कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने का पूरा पूरा चांस है। विभाग के कर्मचारियों को किस तरह का आश्वासन मिला था कि 15 अगस्त तक इंतजार करें। सरकार अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की तर्ज पर, यानी कि पहले क्या है हरियाणा गवर्नमेंट ने जो गेस्ट टीचर्स को क्या है रेगुलर किया था, तो आप देख सकते हो उसी एक्ट को क्या है लागू करना चाहती है अन्य कर्मचारियों पर भी। सिक्योरिटी एक्ट लाना चाहती है, इसे फिलहाल अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए अध्यादेश लाया जाएगा। 6 महीने के भीतर विधानसभा में विधेयक लाना होगा। आप देख सकते हो 6 महीने के अंदर क्या विधेयक लाना होगा, जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद यह अधिनियम बन जाएगा, यानी कि अधिनियम बन जाएगा। और रेगुलेशन पॉलिसी से ज्यादा दम अधिनियम में होता है, यानी कि जो पॉलिसी है उससे ज्यादा क्या है एक अधिनियम एक्टिव बना दिया, तो उसमें क्या है जो भी कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया कि 5 साल वाले कर्मचारी पक्के होंगे तो अधिनियम बन जाएगा। पर इतने साल से जितने भी कर्मचारी लग रहे होंगे 5 साल से या 7 साल से या 10 साल से, तो उन्हें क्या है रेगुलर कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसके ऊपर बात करूंगा मैं, गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस एक्ट तो मिलेगी मगर वेतन भी गेस्ट टीचर की तर्ज पर मिलेगा, यानी कि इसमें भी क्या है कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। अभी तक चर्चा के मुताबिक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी तक चर्चा अभी तक चर्चा के मुताबिक जो अध्यादेश तैयार किया जा रहा है उसमें गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी तो मिलेगी मगर वेतन भी क्या है गेस्ट टीचर की तर्ज पर मिलेगा। यानी कि ये जो गवर्नमेंट जो उन्हें पक्का करने जा रही है, रेगुलर करने जा रही है, वो गेस्ट टीचर की तर्ज पर करने जा रही है। गेस्ट टीचर की सर्विस सिक्योर करने वाले एक्ट में समकक्ष रेगुलर टीचर्स के न्यूनतम बेसिक पे दिया गया था, उनको क्या न्यूनतम बेसिक पे दिया गया था, साथ में महंगाई भत्ता दिया गया था। यानी क्या है आपको क्या है बेसिक दी जाएगी, बेसिक प्लस डीए,
यानी कि जो महंगाई भत्ता होता है डियरनेस अलाउंस बेसिक प्लस डीए आपको मिलेगा, मगर वह 0 से शुरू हुआ था। यानी अगर किसी रेगुलर कर्मचारी का बेसिक पे मूल वेतन 35,400 रुपये है तो जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारी को मूल वेतन 35,400 रुपये मिलेगा। आगे से डीए में जितनी भी बढ़ोतरी होगी उतना डीए सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारी को भी मिलेगा। यानी इस समय रेगुलर कर्मचारियों को डीए 50% मिल रहा है, मगर पक्के होने वाले कर्मचारियों को 50% डीए नहीं मिलेगा। अगर डीए में 4% की बढ़ोतरी होती है तो इन पक्के होने वाले कर्मचारियों को 4% डीए मिलेगा। यानी कि कुल मिला के गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन डाली है, अगर वो उन्हें पक्का करती है तो बेसिक पे मिलेगा। जैसे मान लो आपकी 17,000 या 18,000 या 20,000, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपकी 20,000 रुपये क्या है बेसिक पे, अगर है आपकी 20,000 तो 20,000 का आपको क्या है अभी कोई इस पे खाली 20,000 मिलेगा, इस पे कोई आपको क्या है डीए अलाउंस यानी कि डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा। डियरनेस अलाउंस क्या है 0% से मिलेगा आपको। फिर जैसे जैसे डीए बढ़ता जाएगा यानी कि 4% बढ़ गया तो 20,000 का 4%, फिर 4% बढ़ गया यानी कि 8% हो गया, फिर 12% होगा। जितना परसेंट डीए बढ़ता जाएगा उस हिसाब से क्या है आपको डीए मिलता जाएगा। लेकिन ये स्टार्ट क्या है 0 से होगा, 0 से क्या है आपका डीए स्टार्ट होगा। कंडीशन आप देख सकते हो उसमें क्या कंडीशन गवर्नमेंट ने दे रखी है। उसके बाद एक एक इसमें नोटिफिकेशन ये भी है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। स्पेशल कैडर बनेगा, प्रमोशन नहीं, अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे। यानी कि इसका क्या है स्पेशल कैडर बना रहे हैं, एक प्रमोशन नहीं होगी। यानी कि इसमें क्या है जिस पोस्ट पर आप लगे उसी पोस्ट पर क्या है आप जॉब करोगे, आपका प्रमोशन नहीं होगा और अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे। यानी कि जो अन्य भत्ते मिलते हैं वह आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि अंतिम फैसला तो मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद होगा, मगर प्रस्ताव यह है कि 1 लाख से ज्यादा जिन अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करना किया जाएगा उनके लिए स्पेशल कैडर बनाया जाएगा। इसलिए इन कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होंगे, उन्हें भत्ते नहीं मिलेंगे, मगर उनकी सर्विस 58 साल तक के लिए क्या है पक्की कर दी जाएगी। यानी कि आप देख सकते हो 58 साल तक उनकी सर्विस क्या है पक्की कर दी जाएगी, उन्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा। कुल मिला के क्या है इस अधिनियम के तहत ग्रुप बी के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। इसके सबसे ज्यादा लाभ कॉलेजों में पढ़ा रहे एक्सटेंशन लेक्चरर्स को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ देना चाहते हैं, मगर अध्यादेश के अनुसार उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हैं। तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने बोल दिया है। इसलिए मुख्य सचिव टीवीएस प्रसाद ने उन सभी कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने वाले विभागों, बोर्डों, निगमों को निर्देश दे सकते हैं जो अभी तक निगम में पोर्ट नहीं हुए। मुख्यमंत्री सैनी 15 अगस्त घोषणा करेंगे। 15 अगस्त को क्या है उन्होंने बोला घोषणा करेंगे, जब पता चलेगा कि कितने साल तक के सेवा वाले कर्मचारियों को वह तोहफा देंगे। यानी कि मेन मुद्दा उसी बात पर अटका हुआ, यानी कि 5 साल, 7 साल या 10 साल। अब इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितने साल से लगे हुए कर्मचारियों को क्या रेगुलर किया जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, 30 सितंबर 2024 तक 5 साल तक की सेवा पूरी करने वालों को यह तोहफा दे। अधिनियम के बाद सरकार नियम बनाएगी, उन नियमों में भविष्य में कुछ लाभ दिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हमने इसमें पूरी अपडेट देखी है ऐसी कि 15 अगस्त तक क्या है 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को क्या है एक तोहफा मिल सकता है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। दोस्तों इस वीडियो में यही अपडेट थी। ऐसी ही कोई और अपडेट आएगी एचकेआरएनएल से जुड़ी हुई तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल से साथियों जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना अपने साथियों के साथ में। ऐसी कोई भी अपडेट आती है तो मेरे चैनल पर मिलेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।